नीचे से किसी का ज़्यादा डार्क हो जाता है, किसी का साइड से डार्क हो जाता है, किसी का टॉप से डार्क हो जाता है। तो आज मैं आपको वो सारा कुछ बताऊंगी, समझाऊंगी कि किस वजह से आपका केक चारों तरफ से प्रॉपर बेक नहीं हो पाता है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल, परफेक्ट और लाजवाब और बहुत बड़े केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें ना तो हम किसी तरह के मेजरिंग कप्स का इस्तेमाल करेंगे और ना ही मेजरिंग स्पून्स का और ना ही मिक्सी का। और क्योंकि आज करवा चौथ है तो इस रेसिपी को करवा चौथ स्पेशल बनाने के लिए मैंने इस पर मेहंदी का डिज़ाइन भी बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने लिया है आधा किलो मैदा। यहाँ मैंने बिना किसी मेजरमेंट के किराने की दुकान से खरीदा आधे किलो की पैकिंग वाला पूरा पैकेट डाल दिया है और इसे छान लिया है। फ्रेंड्स, आप एक बार गौर से चेक भी कर लें, कई बार मैदे में से गुण भी निकल आते हैं अगर दुकानदार के पास काफ़ी टाइम का पड़ा हुआ मैदा होता है तो। फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ 2 कटोरी जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं बूरा चीनी डाल दिया है। ये पहले से ही फाइन होता है, इसे मिक्सी में पीसने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और वही सेम कटोरी से यहाँ मैंने 1 कप मिल्क पाउडर ले लिया है। अब ये सिंपल सी घर में खाने वाली चम्मच से बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालेंगे। हमें चम्मच में बेकिंग पाउडर बहुत ही अच्छे से उंगली की मदद से फ्लैट करके लेना है। इसी तरह हम यहाँ 4 चम्मच बेकिंग पाउडर ले लेंगे और सेम तरीके से 2 चम्मच फ्लैट करके बेकिंग सोडा ले लेंगे और 1 चम्मच फ्लैट करके नमक ले लेंगे और इसे भी हम अच्छे से छान लेंगे। भूरा चीनी में गांठें पड़ने की वजह से हम स्पैचुला की मदद से इन गांठों को निकाल लेंगे और छानने के बाद जो भी चीनी के मोटे कण रह जाएंगे उसे भी हम इसी में डाल लेंगे और अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ हम डालेंगे सेम कटोरी से तेल। यहाँ हमने 2 कटोरी भर के तेल ले लिया है और 2 कटोरी दूध और पानी का मिक्सचर ले लिया है और 2 ढक्कन वनीला एसेंस ले लिया है। अब हम इसे स्पीडली मिक्स करके एक लम्प फ्री बैटर तैयार कर लेंगे। मेरा बैटर काफ़ी थिक लग रहा है तो यहाँ मैंने आधा कटोरी दूध और पानी का मिक्सचर और ऐड कर दिया है और एक स्मूथ सा रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार कर लिया है। यहाँ मैंने 2 बाउल में थोड़ा थोड़ा बैटर ले लिया है, जिसमें से 1 बाउल में यहाँ मैं कॉफ़ी का पाउच डाल देती हूँ और 1 बाउल में टोटल 2 चम्मच भरकर कोकोआ पाउडर डाला है। यहाँ हमें फ्लैट करके नहीं लेना है और 2 चम्मच भरकर भूरा चीनी और थोड़ा सा दूध डाल दिया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने यहाँ एक मेहंदी जैसा कीप रेडी कर लिया है और कोकोआ वाला थोड़ा सा बैटर एक बाउल में लेकर उसमें 1 चम्मच मैदा डाल दिया है ताकि हमारा बैटर थोड़ा थिक हो जाए और हमारी मेहंदी का डिजाइन केक पर फैले नहीं। और इस बैटर से हमने ये कीप तैयार कर लिए हैं। कॉफी वाले बैटर को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हम केक टिन के तले में सबसे पहले हमारा कोकोआ वाला बैटर डालते हैं और इसे अच्छे से स्पैटुला की मदद से टिन में फैला देते हैं। अब हम इसके ऊपर हमारा कॉफ़ी वाला बैटर डालेंगे, लेकिन सेकेंड लेयर को हम ना तो स्प्रेड कर पाएंगे ना ही स्पैचुला से फैला पाएंगे, इसलिए इसे हम हमेशा पाइपिंग बैग की मदद से ही डालेंगे। मेरा कॉफ़ी बैटर थोड़ा सा कम पड़ गया है, कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं स्पैचुला से स्प्रेड करने पर नीचे वाला बैटर इसमें मिक्स हो रहा है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। और द लास्ट एंड थर्ड लेयर, क्योंकि हमने इसका बैटर ज़्यादा क्वांटिटी में बचाया हुआ है, जिसे हमें प्रिकॉशंस के साथ बिना पाइपिंग बैग के इजीली एज अ थर्ड लेयर पोर कर देते हैं। अब हम अपने हाथ को केक बैटर से बिना टच किए थोड़ा ऊपर रख देते हैं और एक टूथपिक की मदद से अपने हाथ को केक बैटर पर
ड्रॉ कर देते हैं। और अब हम कोकोआ बैटर से मेहंदी कोन से हाथ की आउटलाइन रेडी कर लेते हैं। और अब हम इस हाथ में अपनी पसंद से मेहंदी का डिज़ाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने केक को बेक होने के लिए तो रख लिया है, लेकिन यहाँ मेरे से सबसे बड़ी एक मिस्टेक हो गई है कि मेरा केक की बेक होने के बाद कढ़ाई में मैं उसका वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, और ना ही मैंने उसकी कोई पिक ली है। और मुझे वाइट टॉप कम पसंद है, इसलिए मैंने बाद में उसे अपने ओवन में अपर लेयर थोड़ा डार्क करने की कोशिश करी। और हुआ यूँ कि जनरली मेरा OTG 150 पर 180 डिग्री काम करता है। जब मैं अपने OTG का टेम्परेचर 150 पर सेट करती हूँ तो मेरे OTG के अंदर जो ओवन थर्मामीटर लगा हुआ है वो 180 की रीडिंग देता है। लेकिन कभी कभी OTG में बाई चांस साल 1.5 साल में होता है कि कुछ प्रॉब्लम टेम्परेचर्स में आ जाती है। और अचानक अभी यही हुआ कि मैंने 150 अपने OTG में सेट किया टेम्परेचर, लेकिन वो एकदम से 250 पर पहुंच गया और 5 मिनट के अंदर मेरा टॉप थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया। लेकिन अच्छा हुआ मैंने 5 मिनट के अंदर ही उसे देख लिया और मेरे केक तो नहीं बिगड़ा, लेकिन क्योंकि मेहंदी का डिज़ाइन उसके ऊपर था तो थोड़ा सा ये था कि हाँ, वो टॉप उसका वाइट ज़्यादा अच्छा लगता क्योंकि मेहंदी और खिल के दिखती। तो कोई बात नहीं, फिर भी केक हमारा बहुत अच्छा बना है। फ्रेंड्स, कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि उनका केक नीचे से ज़्यादा डार्क हो जाता है जब भी वो कढ़ाई या कुकर या किसी में बनाते हैं, तो नीचे से किसी का ज़्यादा डार्क हो जाता है, किसी का साइड से डार्क हो जाता है, किसी का टॉप से डार्क हो जाता है। तो आज मैं आपको वो सारा कुछ बताऊंगी, समझाऊंगी कि किस वजह से आपका केक चारों तरफ से प्रॉपर बेक नहीं हो पाता है, मतलब चारों तरफ से प्रॉपर इक्वल कलर क्यों नहीं आ पाते हैं और आप उसको कैसे ला सकते हैं। मैं अभी आपको वो सारी चीज़ें समझाती हूँ। फ्रेंड्स, हम इसे OTG की मदद से समझते हैं। आप देख सकते हैं कि OTG में मेरा ये केक टिन रखा हुआ है, सेंटर पे रैक लगा हुआ है और केक टिन भी सेंटर पे रखा हुआ है और चारों तरफ से इक्वल गैप है, जिससे हमारी केक इक्वली बेक होके रेडी होती है। लेकिन जब हम कढ़ाई में केक को बेक करते हैं तो टॉप बॉटम साइड्स सारे इक्वली बेक क्यों नहीं होते हैं, इसका रीज़न मैं अभी आपको समझाती हूँ। उसका मेन यही रीज़न है कि चारों तरफ से हम बराबर गैप मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अगर हम इस चीज़ को मेंटेन कर लें तो हमारी केक बराबर से बेक होगी। आपको दिखाने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उस पर रिंग रख दिया है और आप कढ़ाई से रिंग की हाइट देख सकते हैं कितनी है। और इस पर जब मैं अपना केक टिन रखती हूँ तो आप साइड से देख सकते हैं कि साइड्स में इनमें कितना गैप है। और जब मैं इसको कवर करूँगी, अगर मैं इसको एक प्लेट से कवर करती हूँ तो आप समझ सकते हैं कि चारों तरफ से लगभग हमारा इक्वली गैप आएगा और हमारा केक इक्वली बेक होगा क्योंकि इसमें हीट इक्वली ट्रांसफॉर्म होगी। लेकिन मेरी ये प्लेट छोटी है तो मैं इस तरह से बेक नहीं कर पाती हूँ, तो मैं इसके ऊपर एक ये बड़ा सा बर्तन रख देती हूँ, लेकिन इसके अंदर बहुत गैप आ जाता है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत गहरा है और टॉप से इसका बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है केक से। तो मेरा इस बर्तन में केक ऊपर से जनरली वाइट ही बनता है, जो कि लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है, उसमें कोई ख़राबी नहीं है, अच्छे से बेक हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन कई बार लोगों को देखकर या क्लाइंट्स को देखकर ऐसा लगता है कि ऊपर से एकदम वाइट है तो ये कच्चा तो नहीं होगा। ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता है, बहुत अच्छे से पक जाता है। फिर भी कुछ लोगों की या कुछ क्लाइंट्स की डिमांड होती है कि हमें ऊपर से डार्क केक चाहिए
और अच्छा भी लगता है, मुझे पर्सनली खुद को भी पसंद है। इसके लिए एक सॉल्यूशन तो हम कर सकते हैं कि हम अपनी कढ़ाई में नमक स्प्रेड कर लें। इससे क्या होता है, हीट इक्वली यूनिफॉर्म होती है हमारे बर्तन के अंदर। लेकिन फिर भी आप कितना भी कह लें, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत आपका कवर हो जाएगा, लेकिन पूरा कवर नहीं होगा। तो आप अपने बर्तन को इस तरह से एडजस्टमेंट, इस तरह के बर्तन ले सकते हैं कि चारों तरफ से इक्वली गैप आए, तो आपकी केक प्रॉपर बेक होगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी केक कैसी बनी है। लास्ट में मैंने जो पिक ली उसकी और उसका टेक्सचर वगैरह सब कुछ दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा केक और टेम्परेचर एकदम हाई हो गया था, इसलिए थोड़ा सा ऊपर से फट गया है। केक बहुत अच्छा बना है, मॉइस्ट है, सब कुछ परफेक्ट है। हल्का सा ऊपर से सिर्फ कलर डार्क हुआ है, क्योंकि मेहंदी का डिज़ाइन है, सिर्फ इसलिए वो चीज़ हमें दिख रही है कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वाइट केक पर मेहंदी का डिज़ाइन और भी बहुत खिल के आता। ये देखिए, इस तरह से केक मुझे बहुत पसंद आते हैं ना, इनकी जो ऊपर की लेयर थोड़ी डार्क होती है ना, बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये खाने में भी इनका फ्लेवर भी बढ़ जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वाइट की कंपैरिजन में इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। देखिए, बहुत ही इनका कलर, टेक्सचर कितना परफेक्टली बेक हुआ है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारा केक का डिज़ाइन आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। प्लीज़ हमें बताइए आपको हमारी केक कैसी लगी।